हम इस काल के जाल में अपनी मूर्खता के कारण फंस गए। अब हमारे पिता कबीर परमेश्वर हैं, वो सत्य पुरुष हैं। अपने पिता को ही अपने पुत्र और पुत्री की चिंता होती है। जब बेटा या बेटी दुखी हो जाते हैं तो अपने ही माता पिता उसके दुख में दुखी होते हैं और हर संभव उनकी सहयोग सहायता करते हैं। अब यहां आप देख रहे हो काल के लोक में प्रत्येक प्राणी की क्या दुर्दशा बना रखी है। यदि हम अन्य प्राणियों को देखते हैं जो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, या अन्य जल के जीव उनको देखें, उनमें तो सब जीव हमें नजर आते हैं कि तो महादुखी हैं, क्योंकि ना सर्दी से कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई गर्मी से बचाव है, ना कोई समय पाने के लिए आहार है, और अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई इनका ट्रीटमेंट करने वाला भी नहीं है। किसी के कुत्ता बना है, सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, टांग टूट गई, कोई संभालने वाला नहीं है, धक्के खाता फिर रहा है। फिर हम मनुष्य योनि के प्राणियों को देखते हैं। इनमें आप देखिएगा, किसी हॉस्पिटल में जाकर देखो, वो खचाखच भरे हैं। किसी का कैंसर हो रहा है, किसी का कुछ बीमारी है, किसी को अधरंग मार गया, किसी का ब्रेन ट्यूमर, किसी का किसी प्रकार की बीमारी, कोई एड्स से पीड़ित है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ नहीं है। हाहाकार में इस काल के लोक में ये प्राणी कितने दुखी हैं। और हम भगवान को दयालु कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। क्या दयालु भगवान इतने दुख दे सकता है? नेवर, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, फिर ये कारण क्या है? भगवान दयालु है। परमात्मा की परिभाषा के अंदर है कि बहुत ही दयालु है। तो अब इससे सिद्ध हो गया कि हम जिस भगवान के क्षेत्र में रह रहे हैं, इसमें दया नाम की चीज नहीं। किसी की टांग कटी पड़ी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी को कोई दुख, कोई व्यवसाय में हानि से परेशान है, कोई गधा कुत्ता बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही प्राणी। परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही निर्णय दिया है कि तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये तो काल है। और इसके तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस काल भगवान को, ब्रह्म को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, गॉड है, मालिक है, इसको एक बीमारी लगी है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की। और जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से अपने आहार के लिए ये सब व्यवस्था कराए हुए है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी रजगुण ब्रह्मा में ऐसी शक्ति भर रखी है इसने कि जिसकी रेंज, जिसका जो प्रभाव इन 3 लोकों में पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी लोक पर, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में। जिस कारण से सभी प्राणी उस रजोगण से प्रभावित होकर के और संतान उत्पत्ति करते हैं। जीव के बस की बात नहीं। अब जैसे किसी ने भांग पी रखी है
अब भांग ने जो उसको नशा कर दिया है तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे चल रहा है, किस तरह बोल रहा है, वो तो भांग के नशे उस प्रभाव से ही वो अपनी गतिविधि कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। इसी प्रकार जब रजोगुण से प्रभावित प्राणी होता है तो संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाता है। और उसी दबाव में यह सेक्स करके बच्चे उत्पन्न करता है। उसके बाद संतान उत्पत्ति के उपरांत दूसरा कार्य सतगुण विष्णु जी का है। इसके सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता में फंसे रहते हैं। बेटा बेटी में मोह, माता पिता के अंदर ममता, अपना संपत्ति, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरी कार है, कोठी है। ये जीव के बस की बात नहीं। बेटा बेटी, कार, कोठी, पोते पोती, जोता जोतियां मत अपनी मन टाले नहीं। ये तो बाई फोर्स उस दबाव में हम ऐसे जकड़े हुए हैं तीनों गुणों के द्वारा। और मृत्यु के उपरांत हमें पता है हमारा कौन था। ना बेटा अपना है, ना बेटी अपनी है, ना ये कार अपनी है, ना या कोठी अपनी है, अपना शरीर भी नहीं है। वो जीव फिर यहाँ से सब छोड़कर चला जाता है। जब ये शरीर छोड़ जाता है उसके बाद इसको कुछ चेतना आती है कि तू तो काम तो कुछ और गया था और तूने तो वो कार्य किया नहीं, ये तड़ड़े ढोकर आ गया। मृत्यु के बाद इसको फिर पता लग जाता है कि तेरा साथी कोई नहीं है। ना तो परिवार साथ आया, ना वह संपत्ति साथ आई जिसके लिए सारा जीवन खो दिया। तब ये पछाड़ खा खा कर रोता है और गिरता है। यम के दूत कहते हैं सीधा होकर चाल न तेरा बक्कल तारांगे। इसको कूट छेद कर और सीधा ले जाते हैं। जो भक्ति नहीं करता उनके लिए कहा जा रहा है। जो भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में है, पूर्ण परमेश्वर का आसरा है, उनको ये दुख नहीं सहन करना होगा। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। तो ऐसे। और तीसरा जो गुण है वो तमोगुण है। वो भगवान शिव के अंदर फिट कर रखा काल भगवान ने। इसलिए और तीसरे गुण तमोगुण से ये सब संहार होता है, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ने अपने आहार के लिए सब व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से करवा रखी है। परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने आकर के इस काल जाल में फंसे हुए पुण्यात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को ये काल का जाल समझाया। एक समय परमात्मा दिल्ली में आए हुए थे और वहां उनके यहाँ किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे। वहां एक पुण्यात्मा सम्मन का परिवार रहता था। परमात्मा ने 2-3 दिन वहां सत्संग किया तो वो पूरा परिवार, 3 सदस्य थे घर में। सम्मन की पत्नी नेकी और उनका पुत्र शिव, जिसको सेव कहा करते थे, शिव था वैसे उसका नाम। उन तीनों ने परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्संग सुना। पूरी काल व्यवस्था से वो परिचित हुए। परमात्मा ये सत्संग सुना रहे थे जो आपको ये दास सुना रहा है, और वो तीनों प्राणी भी उस सत्संग को सुन रहे थे और प्रभु की बातों को सुन करके हैरान थे। परमात्मा बता रहे थे कि ये जो भगवान है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ब्रह्म,
जिसको क्षर पुरुष कहा जाता है, ज्योति निरंजन भी कहलाता है, ये काल है। और इस काल ने ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसमें 11वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक 32 में कहा है कि अर्जुन, मैं काल हूं, बड़ा हुआ काल हूं, और अब सभी को खाने के लिए आया हूं। इस काल ने गीता जी का ज्ञान कहा और अपनी वास्तविकता बताई कि मैं काल हूं। पुण्यात्माओं, हम यही सुना करते थे भगवान दयालु है, लेकिन जो भगवान दयालु है उस तक हम नहीं पहुंच पाए। हम इस काल के जाल में ही फंसाए रखे इन नकली संतों और गुरुओं और ऋषियों ने, जिनको किसी भी सदग्रंथ का ज्ञान नहीं था। और वो केवल एक संस्कृत भाषा से परिचित थे, और उस संस्कृत और कोई शिक्षित था नहीं, किसी अन्य को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था इस कलयुग में। और पहले भी संस्कृत जो शिक्षा का अधिकार केवल सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण लोगों को ही था। और जनसाधारण ने यही सोच रखा था कि ये ऋषि महर्षि ही वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, ये जो हमें बता रहे हैं हम इनकी बातों पर विश्वास ही करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सदग्रंथों को नहीं समझ सकते। जिस कारण से जनसाधारण ने उन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों और नकली गुरुओं के द्वारा दी गई वो शास्त्र विरुद्ध व्याख्या को सत्य मान लिया, और वही फिर एक लोकवेद बन गया। लोकवेद के आधार पर हम इस काल को भगवान मानते रहे, यानी पुरुषोत्तम मानते रहे। ये पुरुषोत्तम यानी उत्तम भगवान नहीं था, ये दयालु परमात्मा नहीं है। इसका गीता जी में प्रमाण है, ये खुद कहता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में उसमें कहा कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष इस ब्रह्म को कहते हैं, काल को, ज्योति निरंजन को। अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं। और ये दोनों, इन दोनों के प्राणी, इन दोनों के शरीर भी नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनको जो इनके द्वारा शरीर दिया गया है वो भी नाशवान है। इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक 16 में देखिएगा, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि इमौ लोके, इस संसार में, इस संसार में दिवौ माने दो, पुरुषों माने भगवान है। इस कौन से लोक में? इस पृथ्वी वाले लोक में। पृथ्वी वाले लोक यानी नाशवान लोक हैं, जो ब्रह्म और परब्रह्म के हैं। इसको एक लोक कहा जाता है, पृथ्वी वाला लोक। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इसमें दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये पुरुषों है ना, इनको यहां लगाया जाए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। एवं इसी प्रकार इन्हीं के लोक में सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और आत्मा को अमर कहते हैं।
अब इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इन्होंने क्या कहा कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब पुण्यात्माओं विचार करना कि क्षर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही हो गया नाशवान, क्षर यानी नाशवान। अक्षर का अर्थ होता अविनाशी। अब यहां थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं कि अक्षर पुरुष कह रहे हैं, फिर इनको भी नाशवान बताया जा रहा है। इस स्थिति को समझना होगा। जैसे एक सफेद प्याला होता है चाय पीने का, मिट्टी, सफेद मिट्टी से बना हुआ, जिसको चीनी का बोलते हैं, उसकी स्थिति, उसकी जो प्याला या प्लेट बनी है ऐसी, उनकी स्थिति से हम खूब परिचित हैं कि अगर ये ऊंचे से जरा सा भी गिर गया नीचे जमीन फर्श पे तो तुरंत टूट जाएगा, यानी बिल्कुल नाशवान है। तो ऐसी स्थिति तो जानो क्षर पुरुष की और इसके यानी अक्षर पुरुष की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी देवता आदि हैं। और दूसरा, अक्षर पुरुष की स्थिति समझने के लिए ऐसा समझो जैसे कोई स्टील का बना हुआ पात्र है, कप है या प्लेट है। अब उस मिट्टी वाले बने हुए पात्र की तुलना में स्टील का बना हुआ पात्र बहुत स्थायी है, लेकिन स्टील को भी एक दिन जंग लगेगा, इस्पात भी एक दिन जंग लगेगा और वो विनाश को प्राप्त होगा। इस्पात को भी एक दिन जंग लगेगा, भले ही बहुत समय के उपरांत लगे, और वो भी जंग लग के नष्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा, लेकिन है नाशवान धातु। और तीसरी धातु सोना होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा मटेरियल। इन तीन भगवानों की क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की स्थिति को समझने के लिए इस उदाहरण से आप विचार कीजिए। अब पहले हम क्षर पुरुष यानी इस ब्रह्म की आयु देखते हैं कितनी है। जैसे हम प्राणियों के लिए 100 वर्ष की आयु जैसे वर्तमान में चल रही है, और हम 4 युगों में जन्मते मरते रहते हैं। अब जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बनाए हैं। इन 4 युगों का समय जो है 43,20,000 होता है। इसको एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग का श्री ब्रह्मा जी रजगुण जो काल का पुत्र है, उसका एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है। तो इसको हम 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं लमसम। और 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी रजगुण की आयु, ये इनके दिव्य वर्ष हैं। ऐसे ही विष्णु जी की 700 वर्ष आयु है और शंकर भगवान की 4900 वर्ष आयु है। यानी श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक सतगुण विष्णु जी की आयु है जो काल का पुत्र है बीच वाला, और उससे विष्णु जी से 7 गुना यानी ब्रह्मा जी से 49 गुना ये तम गुण शंकर जी की आयु है। इन तीनों की जन्म और मृत्यु, तीनों का जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्माओं, ये सत्संग जो है, ये तत्व ज्ञान का जो प्रवचन चल रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश नया है। और प्रथम बार भी सत्संग के अंदर ऐसी बहुत सी पुण्यात्माएं होती हैं जो प्रथम बार भी सत्संग में आती हैं।
सत्संग ये ऐसा एक सामूहिक जो स्थल है जहाँ पर पुराने भक्त भी आते हैं और बिल्कुल नए भी सत्संग सुनने के लिए आया करते हैं। अब जैसे ये दास कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और हमने उस अज्ञान के आधार पर पवित्र हिंदू धर्म के पुण्य प्राणियों ने ये एक बहुत वर्षों से ये ज्ञान सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इस कारण से पहली बार जो आत्मा आती हैं वो संशय में रह जाती हैं कि ना झूठ बोल रहा है ये संत, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हमने सुना है, पढ़ा नहीं सुना है। कहाँ से सुना है ब्रह्मा जी और विष्णु जी तथा शिव जी की आयु को, इनके बारे में महिमा को? पुराणों से, क्योंकि पुराणों के अतिरिक्त कहीं पर भी इनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। यानी पुराणों से ही हमने ज्ञान ग्रहण किया। और जो वो डिसीजन होते थे ब्राह्मण लोग, हिंदू गुरु, ये कहा करते थे कि ऐसा शिव पुराण में लिखा है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है, ऐसा देवी पुराण में लिखा है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। तो हम उन अज्ञानियों को और शास्त्रों के ज्ञाता मानकर उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, उनकी स्टेटमेंट को फाइनल मान चुके। अब वही शास्त्र हम खुद पढ़ लेंगे, ये कौन सा ज्यादा लंबा चौड़ा काम है। हम अक्षर ज्ञान युक्त हो गए और वही सदग्रंथ उन्हीं के द्वारा अनुवादित हैं। तो इसलिए ये सदग्रंथ रह कर दिखाना आवश्यक हो गया, नहीं तो कच्चा काम रह जाता है। और ये एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जो पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का फल मिल रहा है और नए भक्तों का दृढ़ विश्वास हो रहा है।